रामचंद्राय नमः। श्रीराम भद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः।
आज की कथा में कुछ पुराने समय की याद ताजी होके आ गई। आशा बहन जी से बात हो रही थी, उन्हें गोविंद राम जी चतुर्वेदी मथुरा वालों के रामलीला मंडल के कुछ सदस्य जो अब हैं वो मिल गए। उनकी बात को देख के कुछ आया कि थोड़ा सा भजन करके देखना चाहिए, पुरानी याददाश्तों को ताजा करने में। तो एक भजन की पोथी खोली तो भजो दशरथ नंदन जनक लली, ये जो भजन था मथुरा की रामलीला में और उनकी मंडली के द्वारा सबसे पहले गाया जाता था। मैंने कुछ गाने का प्रयास करा, जैसी भी ठाकुर जी की इच्छा है जो सुनने करने की। लेकिन ये बात तो निश्चय रूप से है कि ठाकुर जी जरूर ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि भाई कुछ तो थोड़ा सा प्रयास कर। कल की कथा शाम में रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्षि उठा निवास करई निछावर आरती महामुदित मनुसास। चारों भाई विदा होने के लिए आए हैं और उनके रूप सिंधु भगवान राम और भाइयों की शोभा बिल्कुल ऐसी है जैसे रूप का समुद्र हो। गोस्वामी जी अपनी परंपरा के अनुसार समुद्र का जैसे अंत नहीं होता है, ऐसे रूप का भी अंत नहीं है। एक से एक बढ़ के रूपवान लोग मौजूद है। लेकिन जब रूप समुद्र है तो उससे आगे कहने को कुछ नहीं बचता है। रूप सिंधु सब बंधु लखी, चारों भाई सुंदर है, ऐसा नहीं है कि हर्ष उठा रनवास, सारा रनवास बहुत सुखी हो गया। और करई निछावर आरती, घर में आएगी आरती कर रही है और नछावर कर रही है उनकी तीनों उनकी सासुएं। देख राम छवि अति अनुरागी, देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवास चारों को देख के अति अनुराग उनके मन में पैदा हो गया और उस अनुराग के कारण उनके पांव में पड़ने लगी। जय माता तो वैसे भी पूज्य होते हैं, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष भगवान राम हैं और उनके अंश अवतार तीनों भैया और हैं, ऐसा समझ के उनके चरणों में पड़ने लगी। और रही न लाज प्रीति उर्छाई, सहज स्नेह भरन नहीं जाई। इस बात की उनके चित्त में ऐसी भी नहीं रही कि भाई हम की सासू हैं, रही न लाज। और सासू जो है जामाता के पांव पड़ रही है, ये बात मन में विचार करने लायक भी नहीं बची। और सहजी स्नेह में ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाने देखने के लिए ये करा गया हो। सहज स्नेह में इतना ज्यादा स्नेह है उनके मन में कि सहज स्नेह भरने नहीं जाई, उसका वर्णन नहीं होता। भाई ने सहित उवटी अनुभाई, चारों को उट्टन लगवाया और उनको नवाया और 6 असन्नति हेतु जमाए और उनको भोजन करवाया। रे पहुना अब मिथिला में रहना, सखियों ने गाया था, हम पहले गा चुके हैं। और 1 महीना यहाँ रहना तो रोज उपटन लगा लगा के तुम्हें काले से गोरा कर देंगे, ऐसी भावना से सखियां कुछ कह रही थी। ऐसे ही 6 असन अति हेतु जमाए, उनको जो है ओटना लगाया और उनको नहलाया, कपड़े पहनाए और उनको भोजन कराया। बोले राम सब सर्व जाने, शील स्नेह सकुच मई वाणी, शील स्नेह सकुच मई वाणी। भगवान राम बड़े संकोच से बोले कि महाराजा अवधपुर को चलना चाहते हैं और हमें विदा लेने के लिए आपके पास
भेजा गया है। माँ तो मुदित मनाए सुदेव, माताओं आप हर्षित मन से हमें आज्ञा दो और हमें अपना बालक समझ के हमारे ऊपर अपना स्नेह कभी छोड़ना नहीं। और ऐसा सुन के सारा रनिवास की आंखों में आंसू आ गए और बोल न सके प्रेम व सासू। अत्यंत प्रेम में होके वो बेचारी बोले क्या, क्योंकि बेटियों को तो विदा करना। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति ने सौंप बिनती अति कीनी। और उनके पतियों को सौंप के और विनती करी। और विनती में क्या कहा, कर विनय सिय राम समर्पी, जोरी कर पुन पुन कहें। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कम विदित गति सब की है। आप तो प्रत्यक्ष में भगवान हो और जामाता तो वैसे भी भगवान के स्वरूप होते हैं, तो आपको तो सब कुछ मालूम है। मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन फिर भी स्नेह के वशीभूत होके मुझे फिर भी कुछ कहना पड़ेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि परिवार पुरजन मोई राजई, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी शील स्नेह लख निज, किंकरी करवानुई। राजा को और मुझे जानकी प्राणों के समान प्रिय हैं और हमारे इस शील और स्नेह को देख के हमारी पुत्री को आप अपने प्राणों के समान प्यारी करके रखना। तुम परिपूर्ण काम, सब कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हो। और जान शिरोमणि भाव प्रिय, किसी को भी जानने पहचानने में आप सिरमौर हो और भावों को बहुत जल्दी स्वीकार करने वाले हो। जन गुण गाह करा, दोष दलन करो ना यतना। और अपने जो आपके अपने भक्त लोग हैं उनके दोषों को दूर करने, उनके गुणों को ग्रहण करते हो और उनके दोषों को दूर करने वाले आप करुणा के समुद्र हो। ऐसे ही यदि हमारी पुत्री इसमें कोई दोष हो तो आप उसको क्षमा करना। अस कही रही चरण गई रानी, प्रेम पंकजनो गिरा समानी। और ऐसा कह के रानियों ने भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ के उनकी गति क्या हुई, प्रेम पंख जनु गिरा समानी। मुंह से उनके शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। कैसे, जैसे प्रेम की कीचड़ में, किसी कीचड़ में पैर फंस जाता है तो जितना निकालो उतना और फंसता है, तो ऐसे ही भगवान राम के प्रेम रूपी कीचड़ में और उनकी भावना फंस गई, उनकी वाणी फंस गई और वो कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं। राम विदा मांगत कर जोरी। अब भगवान राम ऐसी स्थिति में बिल्कुल अपना सिर चरणों में झुकाए हुए बिना कुछ बोले अश्रुपात हो रहा है रानियों के। और ऐसे में भगवान राम ने हाथ जोड़ के राम विदा मांगत कर जोरी, करई प्रणाम बौरी बौरी। बार बार राम जी प्रणाम करते हैं सासुओं को। माता जी आपको प्रणाम है, अच्छा तो हम चलते हैं, प्रणाम है। आप सब लोग अच्छी तरह रहना, आपको प्रणाम है। ऐसी भाषा में पाई आशीष बहुरी सिर नाई, भाईन सहित चले रघुराई।
बार बार प्रणाम कर रही हैं, माताएं बार बार उनको आशीर्वाद दे रही हैं। और पाए आशीष बहुर शरणाई, आशीष मिल गया फिर प्रणाम कर दिया और बाहिन सहित चले रघुराई। भगवान राम जो है भाइयों के साथ में जनक मंदिर से चल दिए। मंजू मधुर भगवान राम की ऐसी सुंदर मूर्ति को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया और धारण करके से अत्यंत व्याकुल हो गई। और फिर हृदय में धीरे धर के अपनी पुत्रियों को बुलाया और बुला के उनसे गले मिली हैं और बार बार गले मिल रही हैं, बार बार भेंटाई में तारी पहुंचा वही। फिर मिली बहुरी राम जी को सौंप के फिर वो आगे बढ़ जावे, तब फिर माताएं आ जावे और फिर गले चिपक जावे, फिर आ जावे, फिर चिपक जावे। बिल्कुल ऐसी लीला हो रही है जैसे लीला में हमारे ठाकुर जो है राधा रानी के संग जुड़ते हैं। पहुंचा वही फिर मिली बहुरी और बड़े परस्पर प्रीति न थोड़ी, उनकी प्रीति बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है, बढ़ती जा रही है। पौने पौने मिलत सखिन मिल गई। अब सीता जी को भी चित्त में ऐसा हो गया तो भगवान राम का संग छोड़ के लगा के और सखियों से बार बार मिल रही है। बाल बच्चे धेनु लवाई, जैसे गाय अपने बछड़े से मिलती है। प्रेम विवश नर नारी सभा, सखी न सहित रनिवार, मानव कीन विदेह सारा रनिवास ऐसा दुखी हो गया जैसे कि विदुरपुर में करुणा ने वास कर लिया हो। और सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी पड़ाए। सोने के पिंजरे में रखे तोता और तोती जानकी जी ने रखे थे और उन्हें जो है सीता सीता शब्द बोलना सिखाया होगा। तो व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, वो तोते भी जो कह रहे हैं कि कहाँ है वैदेही, सुने धीरज परिहरई न की। ऐसा सुन के कौन का धैर्य नहीं टूट जाएगा, आंखों से अश्रुपात हुए बिना ही नहीं रहेगा। भय विकल खग मृग यही भांति, दशा कैसे कही जाती। इतने विकल हो गए, जब पक्षी भी इतने विकल हो गए हैं तो फिर मनुष्यों की दशा का गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं कैसे वर्णन करूं। तभी जनक जी महाराज पधारे और लीन लाए और लाई जानकी, सिय विलो की धीरता भागी और रहे कहावत परम विरागी। सीता जी को देख के जनक जी का धैर्य भी जवाब दे गया, आंखों में अश्रुपात हो गए और पुत्री को हृदय से लगा लिया। लीन लाए और लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। सारा ज्ञान उनका एक तरफ ही रखा रह गया। कहाँ तो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म को एक एक अंश से जानते हैं, लेकिन सीता जी को देख के भी उनकी धीरता चली गई। ये प्रेम जो है बिल्कुल ऐसा ही प्रेम है कि जिस प्रेम को जैसे मिठाई खा के भुगतने से जो मिलता है, भले ही कितना ही कोई ब्रह्म हो, कितनी सांसारिक विरक्ति हो, लेकिन जब अंतरंग प्रेम उछल के आता है तब तो सारी विरक्तता चली जाती है। और विश्वामित्र जी से भी जनक जी ने कहा था, इन्हीं देख मम मन अनुरागा और बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इनकी शोभा देख के मन ऐसा सुखी हो गया, ऐसा लग रहा है कि ये ब्रह्म सुख तो सबरा बेकार है। ऐसे ही वो ब्रह्म सुख यहाँ आके प्रत्यक्ष रूप में बेकार हो गया और सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया। सारी ज्ञान की मर्यादा मिट गई और समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारिना अवसर जाने। सब सचिव लोग उनके संग थे और वो उनको समझा रहे हैं कि ये विषाद का रोने का अवसर नहीं है, इसलिए महाराज
आप हृदय में धीरे धरिए। व्यक्तिगत जीवन में मैं ऐसा मैं मानता हूँ कि ममता के वशीभूत होके आंखों में आंसू आना मेरे लिए शायद कठिन ही काम है, लेकिन मेरे प्रत्यक्ष अनुभव में गुड़िया को विदा करते समय जिस वक्त उसने आंखों में आंसू भर के और मेरे गले लगी है तो मेरे भी आंसू आ गए थे, और तुरंत ही मन में समझावत सब सचिव सयाने, वहां तो सचिव थे, हमारे पास तो कोई नहीं था, लेकिन तुरंत धीरे धरा और गुड़िया से कही नहीं नहीं, हंसी के वक्त बेटा ये विषाद का वक्त नहीं है, खुशी खुशी अपने घर जाओ तुम। बार सुता और लाई और सज सुंदर पालकी मंगाई। बार बार पुत्री को हृदय से लगाया। ये पुत्री प्रेम है ही बड़ा विलक्षण, और जो इस पुत्री प्रेम का आनंद ले पाते हैं वो लोग वास्तव में बड़े भागी हैं। भले ही सामाजिक रूप से हम कुछ भी समझ लें या खेलें, लेकिन जीवन में पुत्री की प्राप्ति इस तरह से होती है कि वो पुत्री आपके घर आपका कर्ज उतारने आती है, आपकी सेवा अपनी ममता से आपको बांध के और फिर अपना साधन लेके आती है और अपने साधन से ही घर से चली जाती है। हम तो अपने मन में ये मियाँ मिट्टू बनते रहते हैं, हमने छोरी पाली, हमने उसका ब्याह करा, हमने जे दिया, हमने वो दिया। अरे हम कितना भी प्रयास कर लें लेकिन बेटी के भाग्य को कभी नहीं पा सकते हैं। मैं ब्याह में गुड़िया के में बड़ी विविधता से ये बात कर सकता हूँ। इस संबंध में पैसे की कोई निश्चितता नहीं हुई, उसके बावजूद भी पैसे का जो इंतजाम बन सका वो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके भाग्य से ऐसा इंतजाम हुआ कि पैसा बची गया, मुझे मांगना भी नहीं पड़ा किसी से, जबकि मैंने मांगने तक का इंतजाम कर लिया था कि भाई फलाने तुम इतने दे देना, यदि मुझे जरूरत पड़े तो मैं पीछे आपको दे दूं। प्रेम विवश परिवार सभा जान पालकी मंगा के जो है उनको बिठा दिया और फिर मन में गणेश जी का स्मरण करा। बहु विधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। और बहुत तरह से पुत्री को समझा के और स्त्री का धर्म और अपने कुल की रीतियों को सिखाया। लेकिन ये तो लीला मात्र है। जानकी परम साध्वी और परम पतिव्रता स्त्री है, उनको क्या सिखाना। लेकिन ममता की बात तो क्या कहें। ये ममता अच्छे अच्छों को बखत पे ऐसा पलट देती है कि आदमी खुद ही ये सोचता है कि भाई मेरे संग ऐसा कैसे हो गया। अरे महाराज, दासी दास दिए सीता जी के पसंद के जितने दास दासी थे उन सबको उनके संग में भेज दिया। ससुराल में जाके कुछ नहीं करना पड़े। बहुत से लोगों को ऐसा विश्वास होता है कि उनकी बेटी हमेशा ससुराल में दुखी रहेगी, तो उसके लिए दुनिया भर का इंतजाम करते हैं। लेकिन बेटी का अपना भाग्य होता है, उस भाग्य को उसके माता पिता नहीं बता सकते। सी चलत व्याकुल पुरवासी, होय सगुन शुभ मंगल राशि। सब जनकपुरवासी व्याकुल हो गए और भूत सुचुल सचिव समेत समाजा, चले संग पहुंचावन राजा। राजा संग में पहुंचाने चल दिए उनको। और समय भी लो के बाजने हे बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। सब लोगों ने मंगल साज की स्थापना करी और खूब बाजे बजने लगे। और दशरथ
विप्र बोले सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। दान दे के जनकपुर के विप्रों को परिपूर्ण किया। जो जिसको मन में थी उसको दान दिया और फिर उनके चरणों की धूल सिर पर रख के और राजा दशरथ ने अवधपुर के लिए प्रयाण किया। और सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भई नाना। सब मंगलों का अपने आप ही आके उस वक्त की शोभा बढ़ाई। और सुर प्रसून करैया पचरा ज्ञान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवताओं को तो एक ही काम है, कन्ना धन्ना हरि का नाम, फूल ले आए और ऊपर से बरसा दिए और बरसा के अपने काम है। अरे भाई बारात विदा हो रही है तो बारात के संग आओ, ठाकुर जी विदा हो रहे हैं उनकी शोभा को बढ़ाओ। बारात में माल उड़ाने तो आ गए और विदा हो रही है तब जा नहीं रहे हैं और ऊपर से फूल ही फूल बरसाए जा रहे हैं। ये देव शरीर की कल्पना ही बड़ी विचित्र है। अवधपति महाराज राजा दशरथ अवधपुर के लिए पो 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 बाजी बजाते हुए प्रस्थान कर गए। इसके साथ ही कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।